गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश की। स्टोरी नेम है ए रैबिट एंड टू डक्स। तो स्टोरी किसके बारे में? ए रैबिट यानी कि एक रैबिट है और टू डक्स है। सब जानते हैं रैबिट के बारे में और डक के बारे में। ये है रैबिट और ये है टू डक्स। ठीक है, ये तो पानी में रहती है और ये पानी में नहीं रह सकता है। तो ये बहुत प्यारी स्टोरी है, इसको रीड करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रैबिट। एक टाइम में एक ये रैबिट था जंगल में। एंड ही लिव्ड इन जंगल। ये कहाँ रहता था? जंगल में। तो ही लिव्ड इन जंगल। ही क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि रैबिट एक मेल है। फीमेल के लिए शी आता है और ये मेल है तो उसके लिए ही आता है। ही हैड नो फ्रेंड्स। देखो ये अकेला है, इसके कोई भी फ्रेंड नहीं है। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर अलोन। और वो इधर उधर अकेला ही घूमता रहता था जंगल में। देखो फिर एक दिन क्या होता है? देयर वॉज अ पॉन्ड। उसके जंगल में पास में एक पॉन्ड था। देखो ये पॉन्ड है ना, जिसमें पानी होता है। एंड टू डक्स लिव्ड इन इट। और उस पॉन्ड में कौन रहती थी? टू डक्स रहती थी। ये दोनों डक रहती थी। दे बिकम फ्रेंड ऑफ द रैबिट। और वो दोनों डक उस रैबिट की फ्रेंड बन गई है। देखो अब तीनों साथ में रहने लग गए। वन डे, एक दिन क्या होता है? द रैबिट वॉन्टेड टू रोम इन द पॉन्ड लाइक द डक्स। अब रैबिट का क्या मन हुआ कि मैं भी काश डक के साथ ऐसे पानी में स्विम कर पाता, मैं भी पानी में घूमना चाहता हूँ। बट ही कुड नॉट स्विम। पर वो तो तैर भी नहीं सकता, उसको स्विमिंग आती भी नहीं है। ही टोल्ड हिज विश टू द डक्स। और उसने अपने विश जो थी उसको अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे भी आपकी तरह पानी में घूमना है। दे प्रॉमिस टू हेल्प हिम। और उन्होंने फिर उससे प्रॉमिस किया कि आप मेरी हेल्प करो। दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। वो दोनों पास आई। ही सैट ऑन देयर बैक। वो दोनों डक पानी में पास में अंदर उतर गई। और फिर ये रैबिट है ना, ये इनके ऊपर बैठ गया। दो पैर उधर, इस साइड वाले उधर रख दिए, दो पैर इसके साइड रख दिए। द मूव्ड अराउंड द पॉन्ड। और पॉन्ड में घूमने लगे। द रैबिट इंजॉयड द राइड वेरी मच। और रैबिट ने उस राइड को बहुत इंजॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया। देखो उसके फ्रेंड ने कैसे उसकी हेल्प करी, ऐसे रैबिट को बिठा के और फिर उसको पानी में घुमाया इतना सारा। तो है ना ये ब्यूटीफुल स्टोरी, इसको आपको लर्न करनी है। फिर इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं। वॉन्डर यानी भटकना, मतलब इधर उधर ऐसे ही वो रैबिट अकेला ही भटकता है। अलोन यानी अकेला। डक्स यानी बतखें। रोम यानी घूमना। विश यानी इच्छा। प्रॉमिस यानी वादा करना। राइड यानी सवारी। ओके, इन एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे ना, इनको भरना है। तो आपको देखना है टू कौन थी? डक्स थी ना, तो डक्स लिखना है। लिव्ड इन अ पॉन्ड, पॉन्ड में रहती थी। दो कौन थी? डक। देयर वॉज ए, क्या था वहाँ पे? देयर वॉज अ पॉन्ड। द डक्स बिकम फ्रेंड्स ऑफ द रैबिट। डक्स क्या बन गई थी? दोस्त बन गई थी रैबिट की। एंड द रैबिट एंजॉय द राइड। क्योंकि डक्स तो ऑलरेडी पानी में ही रहती है, घूमती है, लेकिन रैबिट नहीं घूमता। लेकिन रैबिट की फ्रेंड बन गई थी डक्स, तो उसने उसकी हेल्प करी। आप रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिस्कस द अंडरलाइन वर्ड विथ योर फ्रेंड। इस अंडरलाइन वर्ड को देखना है। इसको बोलते हैं कैन और नॉट। कैन नॉट, कैन नॉट। आई कैन नॉट स्विम। आई कैन नॉट स्विम मतलब होता है, कैन नॉट का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता, मैं स्विम नहीं कर सकता। एंड वी कैन हेल्प यू। कैन मतलब कर सकना और नॉट आ जाता है तो नहीं कर सकना। सो वी कैन हेल्प यू मतलब हम सब आपकी मदद कर सकते हैं। एंड वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग। हम
तुमको स्विमिंग के बारे में नहीं बता सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कैन नॉट का मतलब जो हम नहीं कर सकते, और कैन कब आता है, जब हम बोलते हैं कि हम कर सकते हैं। मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कर सकने पर क्या आएगा, कैन आएगा, और नहीं कर सकने पर कैन के साथ नॉट लग जाएगा। Here in the above sentence the word can shows present capacity of doing something। ये अपनी कैपेसिटी को बताता है कि हाँ मैं ये पार्ट रीड कर सकता हूँ, मैं ये लेसन लर्न कर सकता हूँ। और जब नहीं कर सकता हूँ तो क्या बोलोगे, नहीं, आई कैन नॉट रीड दिस लेसन, तो फिर उस कैन के साथ नॉट लगा देंगे। और जब हम अब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, जो हम जिस चीज़ की हम में कैपेसिटी नहीं होती है उसके लिए हम कैन नॉट लगाते हैं। तो अब यहाँ हम लगा के देखते हैं। ए डक स्विम, क्या डक स्विम कर सकती है, डक तो पानी में कर सकती है, तो कैन स्विम, डक कैन स्विम। बट ए रैबिट कैन नॉट स्विम, क्योंकि रैबिट तो अकेला कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए क्या आ गया, कैन नॉट आ गया। इसी तरह से ए डॉग कैन नॉट फ्लाई, क्या कुत्ता फ्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, तो कैन नॉट फ्लाई। बट ए बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड फ्लाई कर सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट, एलिफेंट तो रन फास्ट, जो फास्ट रनिंग नहीं कर सकता। बट ए हॉर्स कैन रन फास्ट, बट हॉर्स कैन क्यों आएगा, क्योंकि हॉर्स तो बहुत तेज दौड़ता है। ए पैरट कैन सी इन द डे, पैरट को दिन में दिखाई दे सकता है। बट एन आउल कैन नॉट सी, बट उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ अपन को होती है उसके लिए कैन लगाना है, जो नहीं होती है उसके लिए कैन नॉट लगाना है। अब आपको यहाँ देखना है, ये हैंडपंप है, इसकी स्पेलिंग वेल एंड टैप, और क्या है, डैम, कैनाल और जोहड़, ठीक है। तो अब आपको इसमें से देखना है कि आप पानी कहाँ से लेते हो, आपके घरों में पानी कहाँ से आता है, आपने क्या क्या देखा है इनमें से। सो वी गेट वाटर फ्रॉम, मतलब हम पानी कहाँ से लेते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम हैंडपम्प, हैंडपम्प से लेते हैं। फिर इसी लाइन में अपन हैंडपम्प की जगह दूसरी लाइन जोड़ जोड़ के उसको इन चारों को फिल करना है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल, हम कुओं से भी पानी लेते हैं। वी गेट, अब ये नहीं लिखा है तो अपने को लिखना है, वाटर फ्रॉम टैप, नलों से भी पानी लेते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम जोहड़, जोहड़ एक तालाब जैसा ही होता है तो उससे भी पानी लेते हैं। अब आपको इस एक्टिविटी सेकंड में ये देखना है, देखो ये क्या है और ये क्या है, ये तुमको क्या दिख रहा है, टर्टल है ये, और ये देखो ये स्वान है और ये टर्टल है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब टर्टल ने भी, टर्टल पहले ही इनका दोस्त बना होगा, है ना, और ये भी पानी में ही रहते हैं और ये भी पानी में रहता है, बट ये तो फ्लाई कर सकते हैं, ये तो फ्लाई भी नहीं कर सकता है। तो ये इसके फ्रेंड है, तो इसने इसको बोला होगा, रैबिट ने जैसे डक्स को बोला था वैसे ही इस टर्टल ने इन दोनों को बोला होगा कि मुझे भी फ्लाई करना है, मुझे भी देखना है कि मैं आसमान में उड़ के कैसा फील करता हूँ। तो इन्होंने देखो ऐसा आइडिया लगाया, एक डंडा पकड़ लिया और बीच में इस टर्टल को पकड़वा दिया और फिर इन्होंने स्काई में पूरा फ्लाई किया और इसको भी बहुत मज़ा आया होगा जैसे रैबिट को आया था, है ना। तो ये भी उसके जैसी एक स्टोरी बन सकती है। तो आपको ये स्टोरी अपने घर पे सुनानी है, कैसे इन्होंने इसकी हेल्प करी होगी, पहले फ्रेंड बने होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, जो आपके घरों में रह सकते हैं उन एनिमल को और जो जंगल में रहते हैं उन एनिमल को इसमें और इस ब्लॉक में लिखना है। इसमें से देख के लॉयन कहाँ रहता है, घर में रख सकते हैं, नहीं तो वो कहाँ रहता है, जंगल में, तो लॉयन वाइल्ड एनिमल में आएगा। फिर डॉग, डॉग तो रहते ही है तो ये डॉग डोमेस्टिक एनिमल में आएगा। फॉक्स, लोमड़ी भी अपने यहाँ नहीं रहती तो वाइल्ड एनिमल। हॉर्स, हॉर्स भी नहीं, हॉर्स तो अपने यहाँ रहते हैं, घरों में रहते ही हैं, घरों में नहीं मतलब लोग रखते हैं, तो हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल में आएगा। फिर रैबिट, रैबिट नहीं रख सकते, रैबिट को जंगल की नीड होती है तो रैबिट इसमें आएगा। इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं रैबिट, ठीक है। फिर रैबिट के बाद बियर, बियर भी
वहीं रहते हैं जंगल में। गॉट, बकरी तो रहती है इधर, डोमेस्टिक में आएगी। काऊ भी अपने यहाँ रहती है, शिप भी रहती है। डियर नहीं रहते हैं तो ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मेरे साथ आपको इन वोवेल साउंड को मैं स्पीक करूँगी, आपको ध्यान से सुनना है। CAP कैप, CLAP क्लैप, LAP लैप, TAP टैप, MAP मैप। इस तरह से आपको इनको रिवाइज करना है घर पे। फिर अगर पीछे AD लग जाए तो क्या बनेगा? BAD बैड, DAD डैड, HAD हैड, LAD लैड, SAD सैड। Okay, so it is our lesson student. Do question answer in your notebook. Thank you.